गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल को रीड करने से पहले हमें स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। वर्ग के बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है, लेकिन इसका फैक्ट क्या होता है। एक्चुअली वर्ग इस तरह से होता है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है। लंबाई और जो चौड़ाई होती है ये इक्वल होती है, इसलिए हमेशा जब भी वर्ग को यूनिट लिखी जाती है तो या तो जैसे सेंटीमीटर में होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, मीटर में होगा मीटर स्क्वायर, फुट में होगा तो फुट स्क्वायर, इंच में होगा इंच स्क्वायर स्क्वायर में लिखा जाता है, क्योंकि ये यूनिट और ये यूनिट एक ही रहता है हमेशा। ठीक है, मीटर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो 2 मीटर है तो लंबाई तो चौड़ाई भी हमेशा 2 ही मीटर होगी। ठीक है, वर्ग की ये एक विशेषता होती है, इसी खातिर इसका जो यूनिट निकलेगा तो ये 4 मीटर स्क्वायर निकलेगा। ये जो क्षेत्रफल निकलेगा ये 4 मीटर स्क्वायर होगा अगर इसका लंबाई और चौड़ाई जो है 2-2 मीटर होती है। तो यहाँ पर हम रीड आउट करेंगे वर्गमूल के बारे में, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको वर्ग के बारे में बताऊंगा, वर्ग कैसे निकाला जाता है। वैसे तो मोस्टली सबको पता ही होता है। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग मतलब 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 × 4 16, 5 का वर्ग 5 × 5 25, 6 का वर्ग 6 × 6 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो ये आपको 1 से लेकर के 10 तक नॉर्मली पता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। उसके बाद हम इससे अगर हमें 1 से 10 तक पता हो तो आगे वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास इससे बड़ी अगर संख्या आ जाती है तो उस वक्त हम कैसे वर्ग निकालते हैं। मान लो हमारे पास 15 आ गया तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 15 × 15। ये हमारे पास पुराना जो ऑर्डिनरी तरीका है उसी बेस पर अगर हम करें तो इस तरह से निकाला जाता है। 5 × 5 25, 5 × 5 25, 2 हासिल। ठीक है, और 5 × 5 और 2 7। ठीक है, और 15 × 15। ठीक है, ये 5 का 5 7 × 12 और 1 2, ये 15 का वर्ग आ गए 225। ठीक है, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से निकालना चाहे, ठीक है, वैसे 20 तक नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। फिर अगर आपके पास मान लो 24 है, ठीक है, 24 को कैसे निकालना, तो 24 को भी आप ऐसे कर सकते हैं, 24 × 24। ठीक है, 4 × 16 1 हासिल और 4 × 8 1 9 96, 24 × 48। ठीक है, 6 9 18 17 1 हासिल और 5, ये 576 आ गया। अब इसको ये सिंपल तरीके से और एक इसी में आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे, मतलब आप शॉर्ट अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप तो इसी चीज को वर्ग को कम टाइम में मतलब कुछ सेकंड के अंदर कैसे आप निकाल सकते हैं। मान लो 24 है आपके पास संख्या है, 24 का वर्ग आपने निकालना है तो क्या करेंगे, 4 × 4 का वर्ग 4 × 16 अलग अलग लिखना है। ठीक है, इस वाली संख्या का वर्ग कर दिया 16। अब इस वाली संख्या का जो हमारे पास ये इकाई वाली संख्या, दहाई वाली संख्या का वर्ग अलग से लिखना है, 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब इकाई वाले को दहाई वाले को इकाई वाले के साथ गुणा करना है और इसको तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आपने एक एक करके सिंगल सिंगल का वर्ग लिखना है। ठीक है, इस 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। अब 2 × 4 × 2, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 × 4 × 2 इसको लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है, आपने इकाई के अंक को छोड़ करके लिखना है, ये इकाई के अंक के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 4 8, 8 × 2 16, ये आपने 16 लिखा, ये आपने प्लस कर देना। आप इसको नेक्स्ट इसमें प्लस कर देना, इकाई के नीचे 6 का 6 6 7 4 1 5। इस तरह से भी आप चंद सेकंडों के अंदर भी बड़े से बड़ा मतलब इनके 100 से नीचे की जो क्वेश्चन रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें किसी और बड़ी संख्या को ले सकते हैं। जैसे 75 है, 75 को
स्क्वायर कैसे निकालना। तो ये 5 25, ठीक है, और 7 7 7 49, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो इसको 0 70 बस इकाई छोड़ दिया आपने, 5 का 5, 2 का 2, 9 7 16, और एक हासिल ये 5 का 5। और आप इसको गुणा करके भी देखेंगे ना, 75 गुणा 75, तो ये आपके पास 5625 ही आएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से भी, और मतलब जो तरीका पुराना तरीका है उसी तरीके से भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे वर्गमूल के बारे में, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर लेना।